नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कच्चा तीवू द्वीप के बारे में। दोस्तों, कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है एक आरटीआई आवेदन से निकलकर आई जानकारी के हिसाब से दरअसल तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीआई दायर कर कच्चा तीवू के बारे में पूछा था। अब आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री माबो भंडार नायके के साथ 1974 से 1976 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं समझौते के तहत कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। जानकारी सामने आने के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। पीएम ने कहा है कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों का काम करने का तरीका रहा है। इससे पहले अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए भी कहा था, तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इस मुद्दे को उठाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले यह विषय एक बार फिर से सुर्खियों में है। दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि इस द्वीप के बारे में कि कच्चा तीवू द्वीप ऐतिहासिक तौर पर आखिर है कैसा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कच्चा तीवू द्वीप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। कच्चा तीवू भारत की श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। वर्ष 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के सरीमा आर.डी. भंडार नायके ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे कच्चा तीवू को श्रीलंका क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। समझौते के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ। समझौते ने भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ने और वहां अपने जाल सुखाने की अनुमति के साथ साथ भारतीय तीर्थयात्रियों को द्वीप पर स्थित कैथोलिक तीर्थ की यात्रा करने की अनुमति दी थी। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरों ने ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के लिए कच्चा तीवू का उपयोग किया है। हालांकि इस सुविधा को वर्ष 1974 के समझौते में स्वीकार कर लिया गया था। पूरक समझौते पर वर्ष 1976 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1976 के समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के लिए समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करना था। साथ ही दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले जहाजों तथा मछुआरों पर प्रतिबंध लगाना, दोनों देशों में से किसी की भी स्पष्ट अनुमति के बिना एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब हम जानेंगे कि इस मसले पर भारत सरकार का क्या रुख है। भारत सरकार ने 2013 में स्पष्ट किया है कि पुनः प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी भारतीय क्षेत्र हस्तांतरित नहीं किया गया है। इस मुद्दे को ब्रिटिश भारत और सिलोन के मध्य विवाद के रूप में उठाया गया था, जिसे 1974 और 1976 में समझौते के साथ माध्यम से हल निकालना तय किया गया था। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कच्चा तीवू भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से पर स्थित है। कच्चा तीवू का स्थानांतरण भारत को संसद के दोनों सदनों में विरोध और बहस शुरू होने का कारण बना दिया। तमिलनाडु के नेताओं ने समय समय पर द्वीप की पुनः प्राप्ति की मांग उठाई है। इस द्वीप के अस्थायी पट्टे की मांग वर्षों से की जा रही है। कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा अब तमिलनाडु के राजनीतिक से होते हुए राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। दरअसल यह रिपोर्ट तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के उस आरटीआई को लेकर सामने आई, जिसमें बताया गया कि वे 1974 में इस द्वीप को पड़ोसी देश को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने कैसे सौंपा था। कच्चा तीवू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका में हमेशा विवाद खड़ा रहता था। 1974 में विवाद को कम करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो और दिल्ली में 2 बैठक हुई। इन बैठकों में भारत ने द्वीप को अपना बताया और सबूत भी दिए और कहा कि ये वहां के राजा नामानंद के अधिकार में था। हालांकि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव ने कहा है कि श्रीलंका का दावा भी मजबूत है। इसके बाद इंदिरा ने इसे
श्रीलंका को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। अब हम जानेंगे कि आखिर इस मसले पर हंगामा क्यों हो रहा है। दोस्तों, भारतीय मछुआरे कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए श्रीलंका की सीमा में दाखिल हो जाते हैं और श्रीलंका सरकार उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है। वहीं उनके नौकाओं को भी जब्त कर लिया जाता है, जिससे मछुआरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस मसले पर आपको पूरी और सही जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।